ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को बुध की मिथुन राशि से निकलकर और आपकी स्वयं की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आगामी 4 दिसंबर 2025 तक आप ही की राशि में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। हालांकि 11 नवंबर 2025 को ये आपकी राशि में ही वक्री हो जाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव से हो रहा है और ये आपके प्रथम भाव में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों, यह जो समय होगा लगभग 46 दिन का, यह आपके जीवन में भाग्योदय लेकर आने वाला है। बहुत सारे रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस दौरान आपके बनेंगे। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग, और आप देखेंगे कि भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा। यानी कि देखिए, जब कहते हैं कि जब भाग्य व्यक्ति का साथ देता है तो वह कम मेहनत में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। तो जब प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे तो ये आपके नॉलेज में वृद्धि करेंगे। अगर आप कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ नए कोर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दौरान आप अग्रसर हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव से गोचर होगा तो धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति, वेद वेदांत के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। लेकिन मैं आपके लिए सलाह दूंगा कि इस समय अवधि के दौरान लोगों पर विश्वास कीजिए, लेकिन अंधविश्वास से बचिएगा। अगर जरूरत से ज्यादा आप सरल बने, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, आप लोग बहुत ही भावुक और इमोशनल होते हैं, हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, पिता के साथ आपके संबंध को अच्छा करेंगे, ये है ना, पिता के करियर को लेकर अच्छा समय रहेगा। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, देखिए बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। तो ऐसी स्थिति में यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगने जा रहा है। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो आप उसकी तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। अगर पिछले समय में आपकी पढ़ाई छूट गई थी किसी कारणवश, तो आप पुनः एक बार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको मौका अवश्य देंगे। इसके साथ पंचम भाव जो होता है यह कंसल्टेंसी का होता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कंसल्टेंसी का कार्य क्षेत्र है, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र है, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, इंटरटेनमेंट जगत में, तो आपको अच्छे परिणाम इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। कर्क राशि वालों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम अमृतमय दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है तो निस्संदेह आपके संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान है तो संतान की प्रगति, उनके करियर को लेकर गुड न्यूज, और संतान के शादी विवाह को लेकर भी अगर चिंताएं कोई चल रही थी तो वह चिंताएं अवश्य समाप्त होती नजर आ रही हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और मधुरता आपको देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप लॉन्ग टर्म से
रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, घर वालों से बात करना चाह रहे थे, तो यह वही समय होगा जब 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर तक का, जिसमें आपके लिए प्रेम में सफलता, प्रेम विवाह का योग भी बनेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मकर राशि आती है। हालांकि यहां पर नीच की राशि आती है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि का प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो दाम्पत्य सुखों में आपकी वृद्धि होगी, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि नीच की दृष्टि है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि ईगो की वजह से कोई टकराव ना आए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, प्रगति होती नजर आ रही है, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। इस समय अवधि के दौरान यदि आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। लेकिन मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि यह समय जो है, इस समय अवधि के दौरान जो भी प्लान करें तो उसको 2-3 बार आप सोच विचार कर करें, ठीक है। थोड़ा सा नीच की दृष्टि जो होती है, तो कई बार व्यक्ति बैड डिसीजंस ले जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि पंचम भाव पर दृष्टि है, तो बहुत ही कम संभावनाएं ऐसी बनेंगी। कार्य व्यवसाय अच्छा दिखाई दे रहा है, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है मीन राशि को देख रहे हैं, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में विदेश के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके पद धन में वृद्धि होगी, धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन में आप हैं तो इस समय अवधि के दौरान तरक्की और मान सम्मान भी मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर कर्ज की अधिकता से आपको बचना होगा, आप कर्ज लेने से बचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर लोन वगैरह की तरफ आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने ह्यूज अमाउंट उठाया लोन का तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सुख सुविधा वाइज समय अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति यहाँ पर बढ़िया रहने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं या आप जुडिशरी के फील्ड में कार्यरत हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही विदेशी भूमि से भी लाभ होगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो लाभकारी योग बन रहा है, विदेश जाने का योग भी आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बनेगा। तो बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन है, यह कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? देखिए, जब प्रथम भाव से बृहस्पति का गोचर होता है तो मैं सदैव ये कहता हूं कि आप भगवान की शरण में बने रहिए, जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, और अपने कर्म पर फोकस कीजिए और अंधविश्वास से बचिए। केवल आप विश्वास तक रहेंगे तो चीजें मैनेज होती रहेंगी, लेकिन अगर आपने अंधविश्वास करना शुरू किया तो फिर आपके लिए चीजें दिक्कत करेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को